वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का ये आज 6 पार्ट है। इससे पहले हमने 5 पार्ट्स कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी की सभ्यता और थर्ड पार्ट था जोगीमारा की गुफाएं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक जिन लोगों ने भी अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है, वे जाकर देख लें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा अजंता की गुफाएं हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज की जो पहली लाइन है हमारी अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, अगर राज्य पूछा जाता है तो महाराष्ट्र में, अगर जिला पूछा जाता है तो वो औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है कि अजंता की भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्र मिले हैं, जो कि हमारी इस सीरीज़ का पहला जो पार्ट है, यानी कि इससे पहले जो 5वां पार्ट था वो जोगीमारा से संबंधित था। वहाँ पर सबसे पहले चित्र पाए गए हैं। अजंता अगर आता है ऑप्शन में तो उसमें सिर्फ जोगीमारा ही सही होगा। नेक्स्ट हमारा कि अजंता की जो गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था, यानी कि सबसे स्टार्टिंग में किसने देखा था, तो हैन सॉन्ग ने देखा था। नेक्स्ट है हमारा कि अजंता की गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी और कब की थी। तो जो किसने की थी तो वो जॉन स्मिथ थे, और कब की थी उन्होंने 1819 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अजंता की गुफाओं तक पहुँचने के लिए किसके माध्यम से द्वारा जाता है, यानी कि पास में जो पड़ता है क्या चीज़ पड़ता है, नियरेस्ट क्या चीज़ है, तो रेलवे स्टेशन के द्वारा जो स्थान है, यानी कि पास का जो स्थान है वो है जलगांव में जाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा किस गांव के नाम के आधार पर अजंता का नामकरण हुआ है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में, तो उसमें अजिस्टा है, अजिस्टा के नाम से जाना गया है। कि अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम किसने बनाई थी। जो सर्वप्रथम बनाई थी वो एक अंग्रेजी चित्रकार थे, वो थे रॉबर्ट गिल, उनके द्वारा बनाई गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि अजंता की भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी, यानी कि जो चित्रण हुआ था स्टार्टिंग में वो कहाँ किनके काल में हुआ था, गुप्त काल में। इसमें 5 राजवंशों ने के अकॉर्डिंग बनी थी, जिसमें सबसे जो फेमस कार्य हुआ था यानी चित्रण हुआ था वो गुप्त काल को माना जाता है। नेक्स्ट है कि अजंता की गुफा कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 2 तरीके से पूछा जाता है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं का समय पूछा जाता है। अगर आपसे सिर्फ अजंता की गुफाओं का पूछा जाता है तो उसमें 850 वर्ष लगाना है। नेक्स्ट हमारा कि अजंता के सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं। सबसे प्राचीन जो चित्र हैं अजंता की, जो प्राचीन चित्र हैं किस गुफा में पाए जाते हो, तो वो 9 और 10 में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हैं लांबा तारानाथ। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। या मैं जितने भी मैंने क्वेश्चंस ऐड करिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऐड किए हैं, वो सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के पर्पज़ से, और ये सभी कहीं ना कहीं आए हुए हैं। मैंने सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया है, मैंने एक्स्ट्रा फैक्टरों का कुछ नहीं किया, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने से फ़ायदा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा कि तिब्बती इतिहासकार लांबा तारा ने बौद्ध चित्रकला की 3 शैलियों का वर्णन किया है, वह कौन कौन सी थी। वो एक थी देव शैली, नाग शैली और यक्ष शैली। किसमें, अजंता की गुफाओं में। अजंता में कुल कितनी प्रकार की गुफाएं मिली हैं, तो वहाँ 2 प्रकार की गुफाएं मिली हैं, एक है बिहार और दूसरी है चैतन्य। बिहार का जो मतलब होता है वो होता है बौद्ध भिक्षुकों, जो वहाँ पर रहने वाले थे उनका आवास गृह था। और जो चैतन्य है जिसमें वो पूजा, बौद्ध भिक्षुकों का जो उपासना स्थल था, ठीक है, जहाँ वो पूजा पाठ करते थे। नेक्स्ट है हमारा कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं। अगर आपसे कुल पूछा जाता है तो 30 है, वरना कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है 29 और 30 को काट दिया जाता है, तो उसमें हमारा 29 होगा, क्योंकि 15 जो 13 जो हुई वहाँ पर मिली है वो 15A के नाम से जानी गई है। नेक्स्ट हमारा कि अजंता की गुफाओं का मुख्य विषय क्या था, यानी कि वो किस से संबंध रखती हैं, तो वो बौद्ध की जो जीवन रचना है उनसे ही इंक्लूड है, तो उन्हीं को ज़्यादातर चित्रित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अजंता में कितनी जातक कथाएं, जातक उनके बारे में कथाएं, तो वो 547 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अजंता कथाओं की भाषा क्या थी। जो वहाँ की अजंता कथा थी उनकी भाषा कौन सी थी, तो वो पाली भाषा में चित्रित हैं। तो अजंता कथाएं जो हैं क्या थी, वो थी बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जो उनके जन्म से पहले जो घटनाएं घटित हुई थी उनको वहाँ पर चित्रित किया गया है। अजंता के चित्र सर्वाधिक हैं किस धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित
किस धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं? तो बौद्ध धर्म से। अगर आपसे पूछा जाता है कि अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में पाई गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो किस में पाई गई थी? गुफा संख्या 1 में पाई गई है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सभी एग्जाम्स में। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल कितना है? तो वो 7वीं शताब्दी माना गया है। जो 1 का जो निर्माण काल माना जाता है वो 7वीं शताब्दी माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ पर है, तो अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 1 में स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का जो चित्र है वह किस गुफा में है? तो वो गुफा संख्या 1 में ही है। नेक्स्ट है कि अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध की संख्या की गुफाएं किस गुफा में, यानी किस नंबर की गुफा में है? तो वो है 1000 जो बुद्ध बने हुए हैं वह किस में बने हैं? वह गुफा संख्या 2 में बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारा कि अजंता चित्रकला का माध्यम क्या था? यहाँ की जो वहाँ पे चित्रण जो किया गया था वह किस माध्यम में किया गया था? मुख्य रूप से टेम्परा था। विकल्प में टेम्परा ना होने पर फ्रेस्को तकनीक, यानी वो तकनीक भी लगा दिया जाएगा अगर टेम्परा नहीं होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से बनाए गए हैं? तो अजंता के भित्ति चित्र जो बनाए गए हैं वो टेम्परा तथा फ्रेस्को विधि पर बनाए हैं, जिसे हम मिश्रित विधि भी कहते हैं, यानी कि इन दोनों के मिश्रण से बनाए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अजंता के भित्ति चित्रों में किन रंगों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? तो उसमें खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। गौतम बुद्ध का उपदेश था, जो उनका उपदेश था, ये कई बार पूछा गया है कि या तो फिर आपसे उपदेश दे दिया जाता है या फिर पूछ लिया जाता है ऑप्शन में अलग अलग उपदेश देकर। तो उसमें चरक विखेते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो ये उनका उपदेश था। अजंता में प्रयुक्त नीला रंग कहाँ से मंगवाया जाता था? यानी कि अजंता की जो गुफाओं में जो नीले रंग का प्रयोग किया गया वह कहाँ से मंगाया जाता था? तो वो मंगाया जाता ईरान, फारस से। उसके बाद जो आता है, मतलब अगर ईरान ना दिया जाए तो वो फदख्यास या अफगानिस्तान, इन दोनों स्थानों से मंगाया जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अजंता की कितनी लंबाई है? अजंता कितनी लंबाई में फैला है, यानी कितनी जो उसका एरिया है कितने में फैला है? तो वो 600 गज में फैला हुआ है। अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाओं में कितने किलोमीटर की दूरी है? अगर आपसे पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है कई बार कि एलोरा की गुफाओं से कितनी दूरी पर है अजंता की गुफाएं? तो वो 100 किलोमीटर यानी कि 62 मील दूरी पर हैं। नेक्स्ट हमारा कि अजंता को यूनेस्को में कब सम्मिलित किया गया था, यानी इंक्लूड किया गया? तो वो कब किया गया था? 1983 में किया गया था, जिसे हम विश्व धरोहर के स्थल के नाम से घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि अजंता की भित्ति चित्रों की सतह को तैयार करने में किस तकनीक का उपयोग किया गया है? तो उसमें जो तकनीक क्या थी, वो चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था, किससे बनाया था? जो पीला रंग का प्रयोग किया था वो किस रूप में किया था? सखिया के भस्म के रूप में किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में है? महात्मा बुद्ध का गृह त्याग ये बहुत ही फेमस है, इसे पूछा जाता है मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो वो 16वीं गुफा में पड़ता है। अजंता के चित्र पर मूर्ति किस धर्म से बनाई गई है? जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, वो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट है हमारा अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग किया गया है? जो परिप्रेक्ष्य किया गया है वो काल्पनिक था, उसमें कोई एस्थेटिक्स नहीं था, उसे मतलब कि सामने से देख के नहीं बनाया था, वो सिर्फ एक जो मन में उनके विचार आता था उसी को इंक्लूड किया है। अजंता की किस गुफा में मनोनुमुखी राजकुमारी चित्र थे? तो वो गुफा संख्या 16 में है। 16वीं गुफा का भवन चित्रण की दृष्टि से कौन सा चित्र सर्वोत्तम है? यानी कि जो 16 नंबर की गुफा है अजंता की, वो जो भाव की दृष्टि से कौन सा वाला जो चित्र है जो बहुत ज़्यादा फेमस है जितने भी चित्र हैं उनमें, तो वो मरती राजकुमारी है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाव की दृष्टि से। नेक्स्ट है कि अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ कहाँ पर प्रदर्शित की गई थी? यानी कि जो अजंता की गुफा में जो सबसे पहले चित्रित की गई थी प्रतिलिपियाँ वो कहाँ पर हुई थी, किस में दिखाई गई थी? तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में दिखाई गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सभी एग्जाम्स में। नेक्स्ट है हमारा अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 17 में है। नेक्स्ट है कि अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? जो क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी वो 1998 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा अजंता चित्रों के कलाकार कौन थे? जो अजंता कलाकार जो किस लोगों ने की थी? एक तो ये हो गया कि वो धर्म से संबंधित थे, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, लेकिन कलाकार कौन थे? जो चित्रण किया था किन लोगों ने किया था? तो वो बौद्ध भिक्षुक ही थे, क्योंकि उन्होंने वही रहे थे वहाँ पर, उन्होंने ही उनका चित्रण किया था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से उनके बारे में जानते थे। नेक्स्ट है हमारा
कि चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम एक ही साथ कहाँ देखने को मिलता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का जो संगम है एक ही स्थान पर, किस स्थान पर दिखाई पड़ता है, तो वो अजंता की गुफाओं में देखने को पड़ता है। अजंता में रंगों का प्रयोग किस रूप में किया गया था, तो वहाँ पर गहरे चमकीले रंगों का प्रतीकात्मक विधि से प्रयोग किया गया था, यानी कि किसी चीज़ का प्रतीक मानकर उनको प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि अजंता के किन्हीं 2 चित्रों के नाम बताइए जिनमें रौद्र रस यानी कि जो भावुकता का निर्माण दिखता हो, तो वो एक तो मारविजा हो गया और एक लड़ते हुए बैल। नेक्स्ट है हमारा कि भाव प्रवणता का उन्नत रूप किस शैली के रूप में मुख्यतः दिखाया गया है, तो जो भाव का रूप दिखाया गया है तो वो प्रमुख दिखाया गया है अजंता की गुफाओं में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक व सबसे सुरक्षित अवस्था में चित्र मिले हैं, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 17 में सबसे अधिक सुरक्षित चित्र मिले हैं। नेक्स्ट है कि अजंता की किस गुफा को चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें हमारे गुफा संख्या 17 को अजंता की चित्रशाला के नाम से पुकारा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महाहंस जातक किस अजंता की किस गुफा में है, तो महाहंस जो चित्र है वो किस गुफा में है, वो 16वीं गुफा में है बना हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अजंता की समस्त गुफाओं में जातक कथाओं का अंकन सर्वाधिक किस गुफा में किया गया है, यानी कि जातक गुफाएं तो बनाई गई हैं लेकिन सबसे ज़्यादा किस गुफा में बनाई गई हैं, तो वो बनाई गई गुफा संख्या 17 में। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। 17 वाली और जो 16 गुफा है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वर्तमान समय में अजंता की कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं, यानी कि चित्रण जो मिलता है वर्तमान समय में वो किन गुफाओं में मिलता है, तो वो मिलता है 6 गुफाओं में मिलता है। और कौन कौन सी हैं वो, 9, 10, 16, 17 और 1, 2। इनमें सबसे ज़्यादा चित्रण किया गया है। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित है, जो वहाँ पर चित्रण हुआ है विश्व किस शैली पर है, तो वो देव शैली पे है। नेक्स्ट है हमारा कि फ्रेस्को सेस्को पद्धति में चित्र कहाँ पर बनाए गए हैं, तो वो अजंता की गुफाओं में बनाए गए हैं। फ्रेस्को सेस्को का मतलब जो होता है सूखी दीवार पर चित्रण, और फ्रेस्को बूनो का मतलब होता है गीली भित्ति पर चित्रण। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्र मिले हैं, तो वो गुफा संख्या 17 में मिले हैं हंस जातक जो चित्र मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है, तो माता पुत्र या फिर यशोधरा और राहुल के नाम से भी जाना जाता है। कभी आपको पूछ लिया जाएगा यशोधरा और राहुल, और या फिर पूछ लिया जाएगा माता और पुत्र का चित्र किस अजंता की किस गुफा में बना है, तो गुफा संख्या 17 में बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है, तो वो भी 17 नंबर की गुफा में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा कि भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है, तो वह भी गुफा संख्या 17 में मिलता है। इसमें जितने भी चित्र मिले हैं फेमस है उन सभी को आप नोट डाउन कर लेना और उन्हें अच्छे से रट लेना एक तरीके से, जो कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी चित्र पूछा जाए वो झट से आपके दिमाग में आए और टिक कर दो आप। नेक्स्ट हमारा छदंत जातक की कथा का वर्णन किस गुफा में हुआ है, तो गुफा संख्या 10 में किया गया है छदंत जातक। फ्रेस्को सेस्को तकनीक में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो फ्रेस्को सेस्को है, सेस्को का मतलब होता है सूखी भित्ति, तो उसमें सूखी भित्ति का प्रयोग लाया जाता है, और बूनो में गीली भित्ति का। नेक्स्ट है हमारा कि अजंता के चित्र निर्मित हैं, अजंता के चित्र जैसे कि बताया मैंने, वह भित्ति चित्र बने हुए दीवारों पर चित्रण किया गया है। भित्ति चित्र पर किस भाषा से उत्पन्न शब्द है, जो भित्ति चित्र है वह किस भाषा से उत्पन्न शब्द है, तो वो अंग्रेजी भाषा से संबंधित है, जो कि म्यूरल के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में उसे म्यूरल भी बोलते हैं। सीबी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है, जो सीबी जातक के अंतिम दृश्य साधु के रूप में जो चित्रण किया गया है वो किसका है, वो अग्नि और इंद्र का किया गया है। नेक्स्ट हमारा जापान स्थित होरियोजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं, तो वे 8वीं शताब्दी के हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जापान में जो एक मंदिर है वो है होरियोजी मंदिर, वह किसके भित्ति चित्र समेत, तो वो 8वीं शताब्दी से है। नेक्स्ट है हमारा कि विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा जाता है, यानी कि जो विषय की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया अजंता की, तो वो 3 भागों में बांटा गया। एक है अलंकृत, दूसरा है रूप भेदिक और तीसरा है वर्णात्मक। तो ये चीज़ें आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा अजंता में कुल कितनी चैतन्य गुफाएं हैं, यानी कि चैत्य कितनी है 5, और जो बची हुई यानी कि 25 है वो किससे है, बिहार से। अजंता में बिहार गुफाएं कितनी है 25, और जो 5 कौन कौन सी है चैत्य में, 9, 10
19 और 26 30। अगर आपसे पूछा जाता है कि चित्रित कितनी है वहाँ में, यानी कितने उनमें चित्र मिलते हैं, तो वो 6 गुफाओं में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अजंता में कितने प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया, तो वो में 20 शैलियों का प्रयोग किया गया है, जिसमें रेखाएं शैली के नाम से भी जाना जाता है। अजंता चित्रकला है, यानी कि अजंता चित्रकला क्या है, वो रेखा प्रधान है। वहाँ पे जितने भी ज़्यादा चित्र मिले हैं वो रेखाओं से निर्मित मिले हैं। नेक्स्ट हमारा कि पाश्चात्य कला क्या है, जो पाश्चात्य कला है वो क्या होती है, तो वो छाया प्रकाश प्रधान है। जो पाश्चात्य कला कैसी है, वो पाश्चात्य छाया प्रकाश प्रधान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अजंता की चरम उपलब्धि क्या है, वहाँ की जो विशेषता क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या है, नारी चित्रण। वहाँ पर जो खूबसूरती, इतनी खूबसूरती से बनाया गया है, नारी को बहुत ही खूबसूरती से चित्रित किया गया है। अजंता की किस गुफा संख्या में नीले रंग का प्रयोग मिलता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जामिनर को अपना पेपर टफ बनाना होता है तो वो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो वह किस किस में हुआ है, 2 और 17 में। नेक्स्ट हमारा कि मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है, तो मार विजय का जो श्रेष्ठ चित्र है वो पहली गुफा में मिलता है। अजंता की किस गुफा में स्वर्ण रंग का, यानी कि सोने के रंगों का प्रयोग किया गया है, तो गुफा संख्या 10 में किया गया है। ये भी आप जरूर याद रखना। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो कि बोध गया में है, किसके द्वारा निर्मित की गई थी। जो बुद्ध की जो 80 फुट लंबी प्रतिमा है वह कहाँ पर निर्मित की गई थी, तो वो बोध गया में। और किसके द्वारा निर्मित की गई थी, वो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, तो वो राजगीर बिहार में। अगर राज्य पूछा जाता है तो बिहार है, और प्रॉपर स्थान पूछा जाता है तो वो राजगीर है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है, तो वो किस में लिखा गया है, वो पाली भाषा में लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, वो है महाबोधि मंदिर, और वह कहाँ पर स्थित है, वो भी बिहार के गया जिले में है। राज्य बिहार है और जिला जो पड़ता है वो गया में। नेक्स्ट है हमारा बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है। बिहार जो गुफाएं हैं उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, या फिर आपको ये दे दिया जाएगा संगाराम। संगाराम किन गुफाओं को जाना जाता है, चैत्य बिहार में से पूछ लिया जाएगा तो उसमें बिहार गुफाओं को जाना जाता है, तो आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले प्रथम जो इतिहासकार थे वो कौन थे, तो वो लांबा तारानाथ थे जो कि तिब्बत के थे। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो तारानाथ थे वे कहाँ से संबंध रखते हैं, तो वो तिब्बत से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट हमारा पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है, तो उसमें खनिज रंगों का प्रयोग किया था, जैसे मैंने पहले बताया। नेक्स्ट है कि जो आलेखन कला की बहुलता कहाँ पर मिलती है, यानी कि जो अजंता की गुफाएं थी वो 5 वंश से संबंधित थी, लेकिन जो आलेखन की जो बहुलता मिलती है वो किस वंश में मिलती है, तो वो गुप्त शैली में मिलती है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि अजंता की किस गुफा में शिवी जातक का अंकन मिलता है, तो शिवी जातक का जो मिलता है वो गुफा संख्या 17 में मिलता है। नेक्स्ट हमारा कि अजंता में सिंदूरी रंग, यानी कि जो सिंदूर होता है उसका प्रयोग किन आकृतियों में किया गया है, तो वो काली राजकुमारी जो कि गुफा संख्या 1 में बनी हुई है। और नेक्स्ट है अजात शत्रु की पत्नी, गुफा संख्या 2 में बनी है। और जो राज भवन में रानी जो कि गुफा संख्या 16 में बनी हुई, तो ये तीनों में मिलती है सिंदूर का प्रयोग जो किया गया है। तो इसे आप ज़रूर याद रखें या फिर नोट डाउन कर लें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि अजंता की किस गुफा की दीवार पर द्वार पर जो मेहराब बनाया है वो किसी में बनाया गया है, वो यूनानी रोमन परिप्रेक्ष्य में चित्रित है, लेकिन किस गुफा में है, वो गुफा संख्या 10 में है और अंकित है, जिसे हम सरदंत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अजंता के चित्र में किस नायक के शरीर का रंग काला है, तो किसका काला है, वो श्याम जातक का। नेक्स्ट है हमारे कि अजंता की किस गुफा का प्रवेश द्वार पहाड़ियों के ऊपर से मद्रास आर्मी के सेनायक जॉन स्मिथ को सर्वप्रथम दिखाई पड़ा था। तो जो सबसे पहले जो देखा था आपने, जैसे कि आपको पूछा पहले ही बताया गया कि उसकी जो खोज हुई थी वो 1819 में हुई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी, वो जॉन स्मिथ के द्वारा की गई थी। लेकिन जो सबसे पहले गुफा देखी थी वो कौन सी गुफा थी, तो वो गुफा संख्या 10 थी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो आप जरूर याद रखना इसे। नेक्स्ट है हमारा भारत की शास्त्रीय कला किसे कहा जाता है, तो वो अजंता कला को कहा जाता है। बुद्ध की परिनिर्माण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमा आकृति नासिक व कनेरिया के अतिरिक्त और कहाँ है। जो बुद्ध की परिनिर्माण की जो लेटी हुई मुद्रा में जो चित्र प्रतिमा बनी हुई है, एक तो वो नासिक में है, एक वो कनेरिया में, और थर्ड है वो कहाँ पर है, तो जो थर्ड है वो
पेलोनुरा श्रीलंका में है, वो आपसे देश भी पूछ लिया जाएगा, तथा अजंता महाराष्ट्र में। तो वो दो जगह जो कि कनेरिया नासिक जो पड़ता है इन दोनों में भी है, तो आप जरूर याद रखना इन्हें। नेक्स्ट है हमारा कि बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे, यानी कि जो भाषा का प्रयोग करते थे वो कौन सी भाषा होती थी, वो पाली भाषा में करते थे। नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को द्वारा जो योग से अजंता की रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से कब प्रकाशित हुआ था। यूनेस्को द्वारा जो अजंता के रंगीन चित्रों का जो संग्रह था वो किस नाम से हुआ था, वो हुआ था पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स। कब हुआ था, वो 1994 में ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि अजंता एलोरा की गुफा कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपसे पूछा जाता है कि अजंता की कब हुई थी, तो वो हुई थी 850 में। अगर दोनों को इंक्लूड कर दिया जाता है अजंता और एलोरा को, तो वो 1100 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। नेक्स्ट हमारा अजंता में वनस्पतियों का चित्रण किस रंग से किया गया है। जो वहाँ पे पेड़ पौधे बनाए गए हैं वो किस रंग से बनाए गए हैं, तो वे हरे रंग से ही बनाए गए हैं। तो अब पेड़ों का रंग हरा होता है, तो आप उसी का आधार पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्रित किया गया है, तो गुफा संख्या 1 और 17 में किया गया है। तो आप जरूर याद रखना, शिवी जातक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे ऑप्शन में दोनों देता है, दोनों तो वैसे भी बिल्कुल देगा ही नहीं, या तो आप 17 देगा या फिर 1 देगा। नेक्स्ट हमारा प्रसिद्ध चित्र पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सरा और एक किन्नर दंपति चित्रित हैं, वे किस गुफा में है, तो गुफा संख्या 17 में है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं हम कि बौद्ध गौतम बुद्ध थे, उनका समय कब से कब तक का माना जाता है, तो वो 563 से 483 ईसा पूर्व का माना जाता है। अब उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। क्योंकि जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और गौतम बुद्ध से संबंधित हैं, तो उन्हीं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट भी पूछ लिए जाते हैं, उनके जन्म और उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, कब दिया था और उसका निर्माण कब किया था, समय क्या था, तो वो उसके बारे में ही जान लेते हैं। जो पहला उपदेश कहाँ दिया था, वो सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, वो गौतम बुद्ध हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो वो कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो वो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है हमारा महात्मा बुद्ध ने कितने दृश्य देखे हैं। महात्मा बुद्ध ने कितने दृश्य देखे थे, 4 दृश्य देखे थे। गौतम बुद्ध के निर्माण ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, यानी कि उनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वह कहाँ पर हुई थी, वो बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं गौतम बुद्ध ने निर्माण यानी कि जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वो बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट हमारा कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, वो कहाँ पर है, तो वो सांची में बना हुआ है। नेक्स्ट है कि आपसे कई बार पूछ लिया गया है कि एशिया का ज्योति पुत्र किसे कहा जाता था। ज्योति पुत्र के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता था। नेक्स्ट है हमारा कि गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी, तो वो किसने की थी, एडविन अर्नाल्ड ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था, तो वो 483 में हुआ था। लेकिन कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, वो कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति से दिखाया जाता है, यानी कि जो परिनिर्वाण है उस यानी कि पोर्शन किस डायरेक्शन में है, तो वो दाहिनी करवट में है। ये हमारा लास्ट था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अजंता गुफा का सेकंड पार्ट कल आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए जितनी भी गुफाएं हैं और वे कौन कौन सी किस किस में है, तो उसके बारे में हम सेकंड पार्ट कल अपलोड करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।